एक शब्द है फिलोस और एक है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम। सोफिया का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अगर आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान ज्ञान से प्यार हो जाए, विजडम। और ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए नॉलेज बहुत हल्का शब्द है, ये विजडम है। नॉलेज का मतलब जानकारी नहीं होता कि कई ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मुझे भारत के सब राज्यों की राजधानी याद है, तुम्हें? अच्छा, राजधानी याद होने से क्या हो गया? है तो ठीक, अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तारीफ कीजिए उसकी। कुछ लोगों को दुनिया के हर देश की राजधानी याद है, उनकी मुद्राएं भी याद हैं। और कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वो टीवी पे भी आ जाते हैं, और उसके ऐसा एक बच्चा दिख जाए टीवी पे, बाकी हर घर में बच्चा पिटता है फिर उसके बाद। जबकि अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? राजधानी वही की वही रही उसके बाद भी, इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एक अच्छा तोता हूं, एक अच्छी मेमोरी है। मेमोरी अच्छा होना बुरी बात नहीं है, पर मेमोरी का मिसयूज करना बुरी बात है। और ये एक लेवल के बाद मिसयूज ऑफ मेमोरी है। अरे मेमोरी है, कुछ बढ़िया चीजें याद कीजिए, राजधानियों से क्या होगा? और हजार बढ़िया चीजें हो सकती हैं याद करने की, उन पे गौर करना चाहिए। तो मेमोरी नहीं, विजडम। और विजडम का मतलब है विवेक, समझदारी, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता। इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं, यही तो जानना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और मूर्ख का लक्षण क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये मूर्ख का पहला लक्षण है। इसलिए कॉन्फिडेंस मूर्खों में ज्यादा होता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस किसी में ना दिखे पर बातें गहरी हो तो भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ लोगों को मोहब्बत हो गई ज्ञान से, कि वो जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे कि यार कितना पढ़ते होंगे ये लोग। तो जैसे आप लोग अपना काम करने के बाद खाली टाइम में अपनी हॉबीज पूरी करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो इनकी हॉबी ही होती है पढ़ना, सीखना, ऑब्जर्व करना, बात करना किसी समझदार व्यक्ति से। जॉन डीवी एक अच्छा दार्शनिक अमेरिका में 20वीं सदी में हुआ। उसने बड़ी गहरी बात कही। एजुकेशन की फिलॉसफी में उसका नाम सबसे ज्यादा आजकल चलता है। उसने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ और प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। और फिलोसफर्स अलग होते हैं। दाढ़ी बढ़ जाती है आमतौर पे, कपड़े अलग किस्म के हो जाते हैं, लोग घबराने लगते हैं उनसे, पर बड़े गहरे लोग होते हैं। तो उस गहराई तक कैसे ये यात्रा हुई, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आगे। ये जो दर्शन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, विशेष रूप से विभिन्न धर्मों में जो आस्थाएं रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी चिंतन परंपरा है अनंत काल से चली आ रही है, अनादि
साल से चली आ रही है। मेरा काम अंधविश्वासों को बढ़ाना नहीं है, ना मैं अंध अविश्वासी हूं, लेकिन मेरी धारणा है कि विज्ञान का सम्मान किए बिना आज के समय में हम फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। साइंस ने जिन बातों को साबित कर दिया है या लगभग साबित कर दिया है, उनको साथ में लेके चलेंगे तो अपने समय को ठीक से समझ पाएंगे, वरना हम एक नए तरह के अंधविश्वासी लोग बन जाएंगे, सुपरस्टिशियस लोग बन जाएंगे। वैसा नहीं करना है, हमें केवल जिज्ञासा से भरना है। हमें ना सिद्धांत बनाने हैं अपने, ना कोई दावा करना है, हमें केवल जानना है कि दुनिया में क्या क्या सीखा गया है और हम उसमें से थोड़ा सा सीख लें अपने हिस्से का, इतना ही करना है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं हिस्ट्री की बात अकबर, बाबर और अशोक और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। आप किस लेवल पर चीजों को देख रहे हैं वो भी तो एक सवाल है ना। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को सोच के देखिए, ब्रह्मांड यानी ये पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा संसार है, पृथ्वी नहीं, सारी आकाश गंगाएं मिलाकर जो है पूरा उसे बोलते हैं ब्रह्मांड, सृष्टि उसे बोलते हैं। वो पूरी दुनिया, अब ये भी सवाल है दुनिया कैसे बनी। इसका सबसे आसान जवाब धर्मों ने दिया, भगवान ने बनाई, बात खत्म। ये आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, ये जो चीजें हैं ये बहुत आसान उत्तर हैं बहुत मुश्किल चीजों के। कुछ मामले में सही भी हो सकते हैं, किसी मामले में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। और फिर गाने भी लिख देते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अभी यही नहीं पता बनाई किसने, और वो सवाल पूछने में लगे हुए हैं काहे को बनाई, क्यों बनाई वो सब सवाल जवाब चल रहे हैं। जो हिस्ट्री है अभी दुनिया की, अगर अगर वैज्ञानिकों की बातों का साक्ष्य मानो, ऐसा माना जाता है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले इस संसार का अस्तित्व शुरू हुआ। 450 करोड़ बोल रहा हूं मैं, 450 साल नहीं बोल रहा हूं 450 करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो।
अगर आपको बहुत आत्मविश्वास हो, बहुत घमंड रहता हो अपने ऊपर, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरे संसार में हमारी हैसियत क्या है। 450 करोड़ साल पहले ये संसार बना, ऐसा मानते हैं, बिग बैंग वाले मानते हैं, या जो स्टडीज होती हैं उसके बेस पे अनुमान लगाते हैं कि प्रोसेस कब शुरू हुआ। तो आजकल का जो अनुमान है 450 करोड़ साल पहले का है। हो सकता है थोड़ा बहुत वो कल को एडजस्ट हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से 450 करोड़ साल ही मान लिया जाता है उसको, तो हम उतना ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, संसार बन गया। यानी जिस संसार में आपने आंखें खोली हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये 450 करोड़ साल पहले की बात चल रही है। उस संसार में कोई जीवन नहीं था, लाइफ नहीं थी, पौधा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आजकल की जो धारणा है उसके हिसाब से 370 करोड़ साल पहले, आज से पहली बार लाइफ यानी कि जीवन देखा गया। देखा गया मतलब जो स्टडीज हैं उससे लगता है कि उसके आसपास लाइफ पहली बार आई होगी। अभी लाइफ कैसे आई, क्या उस समय कोई आत्मा पहली बार आई, या चेतना आई, क्या आया, वो सब रिसर्च की बातें हैं। लेकिन पहली लाइफ, और पहली लाइफ सीधी सी बात है मनुष्य तो नहीं था, है ना। इवोल्यूशन की थियरी में आजकल लोगों का विश्वास ज्यादा है। एक विचार दर्शन में क्रिएशनिज्म, जिसका मतलब है कि इस दुनिया को क्रिएट किया ईश्वर ने। एक है इवोल्यूशनिज्म, कि ये दुनिया विकसित होते होते अपने आप ऐसी हुई, जो डार्विन जैसे लोग कहते हैं। एक बीच का रास्ता भी होता है।
कि शायद ईश्वर ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद इवोल्यूशन से दुनिया ऐसी हो गई। इनमें से क्या सच है समय के साथ पता लगेगा, लेकिन ये आजकल सब लोग मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा भी था उसके बाद इवोल्यूशन से ही दुनिया आगे बढ़ती गई, हम सब भी उसी प्रोसेस में आए। 370 करोड़ साल पहले से चीजें बननी शुरू हुई, लाइफ स्पीशीज बनती गई बनती गई बनती गई, और ऐसा माना जाता है कि अगर टोटल स्पीशीज इस संसार में देखें तो उनकी संख्या 1 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। 1 ट्रिलियन समझते हैं क्या होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़, उसमें 3 जीरो और जोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के आसपास टोटल स्पीशीज इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं, जिनमें से बॉटनी के, जूलॉजी के लोग स्टडी कर करके थक गए हैं। तो अभी तक कुल मिला के 18 लाख यानी 1.8 मिलियन स्पीशीज का नाम रख पाए हैं, उन्हें पहचान पाए हैं, और उनका अनुमान है कि जो स्पीशीज थी या हैं उन सबको मिला के 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के आसपास स्पीशीज हो सकती हैं। आप वैविध्य समझ रहे हैं संसार में कितना है। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आता है, वो भी कुछ ऐसा है कि स्पीशीज कितनी रही होंगी, लेकिन साइंस तो बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, जिनमें से 18 लाख का नाम अब तक रखा जा सका है। इन सब में से हम एक हैं सिर्फ अभी ज्यादा हीरो नहीं बनना है। फिलोसफी पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं, एक ही कि बिना बात के हीरो बनने का मन खत्म हो जाता है, ये भी तो फायदा है ना। कोई बिना बात के हवा में टंगा हो उसे जमीन पे लाना भी तो अच्छी बात है। अब ये स्पीशीज बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत तरह की स्पीशीज आती जा रही हैं, और इस प्रोसेस में क्या हुआ, लगभग 1.2 करोड़ साल पहले आज से, यानी कि आज से लगभग 1.2 करोड़ 1 करोड़ के बीच में लगभग मानते हैं, एक बड़ी भारी घटना घटी। उस समय एक स्पीशीज थी जिसका नाम हम बोलते हैं प्राइमेट्स। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं या एंथ्रोपोलॉजी के हैं या हिस्ट्री के हैं तो आपने इसका नाम सुना होगा, प्राइमेट्स हमारे पूर्वज हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे, तो बोल रहा हमारे पूर्वज 370 करोड़ साल पहले। बंदर तो बहुत हाल का है भाई, बंदर तो चचेरा भाई हुआ पूर्वज तो बहुत पुराने होते हैं भाई, 370 करोड़ साल से परंपरा चल रही है हमारी, उसी में तो हम विकसित हुए, कहाँ से विकसित होंगे। 1 करोड़ साल पहले आज से जो प्राइमेट्स थे, ये प्राइमेट्स 2 वर्गों में बटे ऐसा माना जाता है। ये 2 वर्ग कौन कौन से थे, ये सारा मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिलोसफी कहाँ से पैदा हो रही है अभी तो फिलोसफी कहाँ से आएगी, अभी तो इंसान ही नहीं आया, फिलोसफी कहाँ से आएगी। और मनुष्य सभ्यता के अगर मैं मान लूँ कि 1 करोड़ साल हो गए या कम से कम 25 लाख साल या 3 लाख साल तो मरी हालत में हो ही चुके हम लोगों को, और 3 लाख साल में पूरी फिलोसफी ले दे के 3,000 साल में है, 3-4 हजार साल में। हमारी मनुष्य सभ्यता के 3 लाख साल के शुरुआती 2,99,000 या कम से कम 94,000-95,000 साल तक ना फिलोसफी है ना साइंस है। क्यों नहीं है, ये पता रहेगा तो पैर टिके रहेंगे जमीन पर। प्राइमेट्स में से एक रास्ता वो हुआ जिस पर आगे चलकर जो ग्रेट एप्स हैं, और ग्रेट एप्स का मतलब है चिंपैंजी जैसे होता है, उस तरह के जो जीव है जो मनुष्य के काफी नजदीकी जीव माने जाते हैं, लेकिन पेड़ पे रहते हैं, 4 पैर पे चलते हैं, वो ग्रेट एप्स हैं जो प्राइमेट से एक तरफ निकल गए। गुरिल्ला का नाम सुना होगा आपने, ओरांगुटान का नाम सुना होगा, ये सब उस ग्रुप के लोग हैं। ये हमारे समझ लीजिए कि फूफा मौसा टाइप समझ लीजिए, कुछ दूर के वो हैं। कभी जाए चिड़ियाघर तो उनको फूफा जी बोले प्रणाम करना है, ऐसे पत्थर नहीं